महाराष्ट्र चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए इतनी बड़ी जीत ऐसे समय में हासिल करना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं रहा, जबकि दो मजबूत क्षेत्रीय दल पार्टी के साथ हों। ऐसे में सीट बंटवारे से लेकर चुनावी घोषणा पत्र तक हर कदम उठाने में एक परिपक्व राजनीति की परिचय दिया गया। बीजेपी के लिए ठोस रणनीति बनाने के लिए दो दिग्गजों के नाम आगे रहे। हालांकि ये पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में ईवीएम के सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने सत्ता में आने की मुश्किल राहें कैसे आसान की, इसके पीछे महाराष्ट्र की तेजी से बदलती राजनीति और पार्टी मजबूत स्ट्रेटजी काम आई। हालांकि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, लेकिन स्थिति एक बार फिर से संभाली गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के पीछे एक ठोस रणनीति का दावा किया जा रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 नवंबर को मुंबई में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया, तो पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं ने मंच पर नहीं होने का फैसला किया, बल्कि वे दर्शकों की पंक्तियों में बैठे, जिससे भाजपा के राज्य नेताओं को गौरव का क्षण मिला। हालांकि केंद्रीय मंत्रियों भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की हमेशा से एक अलग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही, जिसमें वे जनता के बीच करीब से जुड़ते हैं। ये दोनों बहुत कम बोलते हुए पर्दे के पीछे ऐसे काम करने में माहिर हैं, जो इसी स्किल का बीजेपी ने भरपूर प्रयोग किया। पिछले हफ्ते तक अश्विनी वैष्णव भूपेंद्र यादव मुंबई में डेरा डाले रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के रणनीति को जमीनी स्तर तक नजदीक से देखा और परिस्थितियों के मुताबिक बदलाव किया। आपको बता दें कि बीजेपी ने वैष्णव और भूपेंद्र यादव को जून में महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया था, जब लोकसभा चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को कोई मौका नहीं दे रहा था। भाजपा यादव और वैष्णव को सरकार में और राजनीतिक रणनीतिकारों के रूप में सफल प्रदर्शन करने वालों के रूप में देखती है। जहां चुनावी रणनीतिकार के रूप में यादव का पुराना हाथ रहा, उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को भाजपा की झोली में डाला। वहीं वैष्णव सह प्रभारी के रूप में पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में जीत हासिल करने के बाद सुर्खियों में आए। वास्तव में यह यादव और वैष्णव की वही हिट टीम है जिसे पिछले साल मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जब पार्टी लगभग 2 दशकों तक शासन करने के बाद राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करती दिख रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।